काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है। सोलह तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की हो, दुर्वा का भाग ऊपर की हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें। और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिया। दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो। और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठें, उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। हम भगवान उघड़दानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं, हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं, कैसे। और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के लिए। 5 दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है, और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण करें। इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण उतारो अपने। शिव अविरल भक्ति देते। शंकर क्या करेंगे, शिव महापुराण क्या करेगी, शिव तत्व क्या करेगा।
कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाए, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया, तो भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए, तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया। जिसको इंसुलिन लग रहे हो शुगर के, या आंखों से दिखना कम हो गया हो, नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो उनसे निवेदन है, ये हाथ की ये यहां से देखो, हाथ की ये पोर से लेकर ये दूसरे नंबर का जो पोर है, एक पोर दो पोर, ये यहां तक का जो पोर है, इतनी बड़ी एक बेलपत्र, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए। आप लोग एलईडी पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, बस इतनी बड़ी बेलपत्र, ये 2 कोर के बराबर बेलपत्र लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, जो पानी का लोटा है, जल का पात्र है, लोटा है, कलश है, उस बेलपत्र वाली जगह पर शंकर जी को जल, समझिए जरा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी, तो शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो बेलपत्र जो छोटी वाली है 2 कोर की, वो बेलपत्र यहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना। और शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाइए, और जल चढ़ाते चढ़ाते वही जल का पात्र पानी चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर लेकर आइए, और वहां पर 3 बार पानी को गिरा दीजिए, केवल 3 बार, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार पानी गिराकर जब वापिस आओ, जल झेल कर लाओ, उसी बेलपत्र को उठा कर लिया, अपने घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लो। जिसको इंसुलिन लग रहे हो, जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हो, वो बेलपत्र छोटी सी लाओ, उसको खा लो। घर में जाकर जो पानी झेल कर लाए हो शंकर जी का, घर के अंदर बैठकर वो जल जो लाए हो वो पानी को पी लो, उस जल का आचमन कर लो। अगर मान लो बेलपत्र खाने से तुम्हारा मुख छार हो रहा है, या छाले हो रहे हैं, या स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसी बेलपत्र को मल कर उसकी गोली ना लो, मुख में निगल लो और पानी पी लो। जिसकी शुगर आज ऊपर नीचे हो रही है, वो कल करके देखना, और कल हमको बताना कि आपकी शुगर लेवल में आई कि नहीं। अगर शुगर ऊंची नीची हो रही है तो आज ही कर देखो। जिसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, वो भी आज ही कर कि हमारी बीपी गड़बड़ हो रही है, हमारी शुगर गड़बड़ हो रही है, ऊंची नीची हो रही है, एक बेलपत्र और क्या आकृति की अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाते हुए वही पानी अशोक सुंदरी की ओर 3 बार गिराते हुए त्र्यंबक के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और वही बेलपत्र लेकर आ जाओ, पानी झेल कर लिया। बेलपत्र घर में प्रवेश करते करते उसको खा लीजिए, पानी घर में बैठकर आचमन कर लीजिए, बाबा देवादिदेव महादेव कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। मेरा कुंदकेश्वर महादेव आपको सुरक्षा अवश्य प्रदान करता है, अवश्य। शिव शिव है, शंकर शंकर। अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? जम के तो बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी का स्थान बड़ा मुख्य स्थान होता है अशोक सुंदरी का। फिर निवेदन है, उसको समझिएगा। शिवलिंग के जलाधारी में जो सामने स्थान होता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इधर षडानंद कार्तिकेय, इधर गणेश जी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शंकर जी का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपकता है, वो शंकर जी की 5 बेटियां, क्या नाम है उनका? जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियां उस पानी को बूंद बूंद गिराती। अशोक सुंदर का जो स्थान है वो बड़ा मूल है, बहुत।
यहां तक कहेंगे हम। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना। दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, 1 रुपया कमा रहे 100 रुपये खर्च हो रहा, बहुत टेंशन है, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू, ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए। हल्दी और कुंकू जरा जरा सा ले जाओ। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ा दो, और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर कर लगा कर आओ। उसी में से वो हाथ जो तुम्हारा गीला है कंकु हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर कर देखो, उसके बाद में फिर बताना कि मेरा देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भरी कि ना भरी, भंडार भरा कि नहीं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के भीतर 1 महीना, कार्तिक का महीना भगवान शंकर की अविरल भक्ति का महीना है। षडानंद कार्तिक का महीना